और दोस्तों आज है 13 नवंबर 2025 और आज की न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स वाहन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। दोस्तों भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स वाहन तमिलनाडु राज्य द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वेलनेस ऑन व्हील्स का मतलब है चलता फिरता स्वास्थ्य सेवा। दोस्तों इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, जैसे ब्रेस्ट और गर्भाशय कैंसर जैसी बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और रोकथाम करना। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं पर केंद्रित है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है। दोस्तों ये वाहन पूरी तरह से आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित है ताकि महिलाओं की व्यापक जांच की जा सके। इस योजना के तहत राज्य के 38 जिलों में कुल 38 मोबाइल इकाइयां संचालित की जाएगी। प्रत्येक जिला में एक मोबाइल संचालित की जाएगी। इन मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त जांच और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के लिए तमिलनाडु सरकार ने टोटल 41 करोड़ का बजट आवंटित किया है। महिला वेलनेस ऑन व्हील्स पहल के साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोस्तों 14 वर्ष और उससे कम उम्र की लड़कियों को मुफ्त ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है। यह टीकाकरण स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए 36 करोड़ का अलग से बजट बनाया है। दोस्तों इन दोनों पहल के माध्यम से तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना और एक ऐसा मॉडल स्थापित करना जिसे अन्य राज्य भी अपना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2025 के लिए वर्ष का शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाइब कोडिंग। दोस्तों कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा वाइब कोडिंग शब्द को 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वाइब कोडिंग क्या है? दोस्तों वाइब कोडिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है जिसमें प्रोग्रामर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके प्राकृतिक भाषा में निर्देश देते हैं, बजाय कि वे प्रोग्रामिंग सिंटैक्स की जटिल लाइनों को स्वयं टाइप करें। यह शब्द ओपन आई के सह संस्थापक आंद्रेज कारपेंथी द्वारा 2025 में शुरू की गई थी। उन्होंने इस विचार को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया कि एआई डेवलपर्स को कोड की हर पंक्ति लिखने की ज़रूरत से मुक्त कर सकता है, जिससे वे कोड के अस्तित्व को भूलकर केवल अपने विचार या वाइब्स पर ध्यान केंद्रित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। दोस्तों डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सलमान रसूदी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों सलमान रसूदी को 2025 के लिए डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके साप्ताहिक लचीलेपन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और मानवीय गरिमा की वकालत के लिए दिया गया है। इनको दिया गया है सलमान रसूदी को। दोस्तों इस पुरस्कार का आधिकारिक नाम राजदूत रिचर्ड सी हॉलब्रुक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड है, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहा जाता है। D10 लिटरेरी प्राइज पुरस्कार की स्थापना उस शहर के ऐतिहासिक महत्व से प्रेरित थी जहां 1995 में D10 शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने बाल्कन युद्ध को समाप्त कर दिया था। यह पुरस्कार लेखकों को सम्मानित करता है जिनके काम साहित्य योग्यता के साथ साथ शांति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। रसूदी को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान, उनके साहित्यिक लचीलेपन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और मानवीय गरिमा की वकालत के लिए यह सम्मान मिला है। दोस्तों इस पुरस्कार में 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि 8.3 लाख रुपये की नगद पुरस्कार शामिल है। 2025 के अन्य विजेताओं में
फिक्शन श्रेणी में काव्य अकबर को उनके उपन्यास मार्टियर और नॉन फिक्शन श्रेणी में सुनील अमृत को द बर्निंग अर्थ के लिए सम्मानित किया गया है। इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, नोबेल पुरस्कार विजेता एली विजेल और लेखिका मार्गरेटेन जैसी प्रमुख हस्तियां भी शामिल थी। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दोस्तों, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। इसमें पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान गुजरात का और तीसरा स्थान है हरियाणा का। दोस्तों, आयोजन इसका जो है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा इन पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। ये पुरस्कार जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों, संगठनों, राज्यों और जिलों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देते हैं। इनका लक्ष्य लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और जल उपयोग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि जल समृद्धि भारत का निर्माण किया जा सके। दोस्तों, यह पुरस्कार 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से सर्वश्रेष्ठ जिला को चुना गया है, जैसे कि पूर्वी क्षेत्रों से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का, पश्चिम क्षेत्र से है खरनोग गांव मध्य प्रदेश से, उत्तरी क्षेत्र से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, दक्षिणी क्षेत्र से है तिरुनेलवेली तमिलनाडु से और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है सिपाहीजाला त्रिपुरा से। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ शहर स्थानीय निकाय है। प्रथम है नवी मुंबई महाराष्ट्र, द्वितीय है भावनगर गुजरात और तृतीय स्थान पर है नवादिगंत इंडस्ट्रियल टाउनशिप पश्चिम बंगाल और आगरा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत संयुक्त रूप से विजेता बना है दुग्गीगन्नीपल्ली आंध्र प्रदेश से और पयाम गांव केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 नवंबर को। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है निमोनिया के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और इसकी रोकथाम व उपचार को बढ़ावा देना, क्योंकि यह अभी भी दुनिया भर में विशेषकर 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस पहली बार 2009 में पल्मोनरी इंडिया और प्लांट इंटरनेशनल जैसे वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों के गठबंधन द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, इस दिन का प्रमुख उद्देश्य है निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो दुनिया भर में विशेष रूप से 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख संक्रामक कारण बना हुआ है। इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को बढ़ावा देना, सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को इस जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों, निमोनिया क्या है? निमोनिया जो है फेफड़े में होने वाला एक संक्रामक बीमारी है। इसमें एक या दोनों फेफड़ों में हवा की थैलियाँ, जिन्हें अल्वियोली कहा जाता है, सूजन उसमें आ जाता है और वे मवाद या तरल पदार्थ से भर जाता है। यह सूजन और तरल पदार्थ ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। यह आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, RSV या कारक के कारण होता है। निमोनिया के लक्षण होते हैं दोस्तों। निमोनिया के लक्षण में खांसी, बुखार और ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ या तेजी से सांस लेना, सीने में दर्द, थकान और कमजोरी। दोस्तों, इस वर्ष की निमोनिया दिवस का थीम है बाल जीवन रक्षा, चाइल्ड सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर भारत सेतु क्या है, जिसका अभ्यास हाल ही में किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के साइबर सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला। साइबर भारत सेतु भारत के साइबर सुरक्षा अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला है। दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले प्रशिक्षण, सिमुलेशन आधारित परिदृश्य अभ्यास और रणनीतिक कार्यशालाओं के माध्यम से राज्य स्तर पर साइबर लचीलेपन में सुधार करना। इस पहल के तहत हाल ही में त्रिपुरा
और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, छात्रों और अन्य हितधारकों के लिए 2 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें वास्तविक दुनिया के साइबर हमलों से निपटने के लिए व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा अधिकारियों और हितधारकों की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए राज्य में साइबर लचीलेपन में सुधार करना, साइबर सुरक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना और सक्रिय रक्षा और प्रतिक्रिया रणनीति को प्रोत्साहित करना, विभिन्न क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा क्षमताओं को जोड़कर खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। दोस्तों, हाल ही में कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त खो दिया है। यह नवंबर 2025 में पैन अमेरिका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषणा की गई, जब देश में 1 साल से ज़्यादा समय तक खसरे का प्रकोप जारी रहा। दोस्तों, दर्जा खोने का कारण है कनाडा ने यह दर्जा इसलिए खो दिया क्योंकि वहां लगातार 12 महीनों से अधिक समय तक खसरे का स्थानीय संचरण जारी रहा। किसी भी देश को खसरा मुक्त पाने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्थानीय रूप से प्रसारित मामलों की अनुपस्थिति हो। इसका मुख्य कारण है खसरा उन्मूलन की स्थिति खोने का मुख्य कारण बचपन में टीकाकरण दरों में कमी आना। खसरे के खिलाफ सामूहिक प्रतिरक्षा तब प्राप्त होती है जब 95% से अधिक आबादी को टीका लग जाता है। कनाडा में यह दर हाल ही के वर्षों में गिर गई है। 2019 में 89.5% से गिरकर 2023 में 82.5% हो गई थी। प्रकोप की स्थिति 2024 की शरद ऋतु से कनाडा में 9 प्रांतों और एक क्षेत्र में 5000 से अधिक खसरे के मामले दर्ज किए गए। इस दौरान कनाडा में खसरे से 2 नवजात शिशुओं की मौत भी हुई। प्रकोप अक्टूबर 2024 के अंत में शुरू हुआ, जब विदेश से संक्रमित एक व्यक्ति ने न्यू ब्रंसविक में एक शादी में भाग लिया था। दोस्तों, कनाडा के दर्जा खोने से पूरे अमेरिका क्षेत्र, जो 2016 में खसरा मुक्त घोषित होने वाला दुनिया का पहला क्षेत्र था, अपनी खसरा उन्मूलन स्थिति खो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय संस्था ने ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वैनेडियम फ्लो बैटरी का अनावरण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एनटीपीसी नेत्रा। दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एनटीपीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र नेत्रा एनटीपीसी नेत्रा में भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया। यह परियोजना लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, यह 3 मेगावाट क्षमता वाली प्रणाली है, जो इसे भारत की पहली मेगावाट क्षमता पैमाने की VRFB बनाती है। इसका उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बड़े पैमाने पर ग्रिड में एकीकृत करना, जिससे ग्रिड की स्थिरता और लचीलापन बढ़े। इस बैटरी प्रणाली का उद्घाटन एनटीपीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र नेत्रा में किया गया, जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यह परियोजना स्वदेशी ऊर्जा भंडारण समाधानों के विकास में मदद करेगी और आयातित लिथियम पर निर्भरता कम करेगी। दोस्तों, वैनेडियम फ्लो बैटरी के लाभ पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के कई फायदे हैं। वैनेडियम इलेक्ट्रोलाइट में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इन बैटरियों का जीवन काल 20 वर्षों से अधिक हो सकता है। ऊर्जा भंडारण क्षमता को बिजली उत्पादन क्षमता से स्वतंत्र रूप से बढ़ाया जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रिड स्तरीय स्थापनाएं संभव होती है। ये बैटरी गैर ज्वलनशील जलीय इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है, जिससे आग लगने का जोखिम नहीं होता है। वैनेडियम को प्रभावी ढंग से शून्य गिरावट के साथ अनिश्चित काल तक पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये बैटरियां सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में उतार चढ़ाव के दौरान ग्रिड को स्थिर करने के लिए लंबे समय तक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग है? सही आंसर है ऑप्शन सी 9वां। दोस्तों जर्मन वॉच द्वारा जारी की गई 2025 की रिपोर्ट में भारत लंबी अवधि के लिए जलवायु सूचकांक 2025 में 9वें स्थान पर है। 2024 में भारत का स्थान 8वां था, अभी हो गया है 9वां। ये जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। दोस्तों यह सूचकांक जलवायु परिवर्तन नीति की बहस को प्रासंगिक बनाने और उन देशों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है जो चरम मौसम की घटनाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ग्लोबल साउथ के गरीब और मध्यम आय वाले देश जलवायु प्रभावों का खामियाजा भुगते रहे, जबकि वैश्विक उत्सर्जन में उनका योगदान कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साझेदारी में विकसित किया गया है भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम माइक्रोस्कोप। दोस्तों यह उपकरण राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत पीक्वेस्ट लैब में प्रोफेसर कस्तूरी शाह के नेतृत्व में विकसित किया गया है। दोस्तों यह माइक्रोस्कोप हीरो में मौजूद नाइट्रोजन रिक्ति केंद्रों नामक दोषों का उपयोग करता है। यह QDM नमूने के गतिशील चुंबकीय क्षेत्रों की 3D छवियां बना सकता है, जो पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं था क्योंकि चिप्स का आकार लगातार छोटा होता रहा है। यह तकनीक चिप्स में विसंगतियों जैसे करंट लीकेज की पहचान करने में अत्यधिक सटीकता प्रदान करती है, जिससे चिप की विफलता दर कम होती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा क्षमता में सुधार होती है। इस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोपी को AI और ML मतलब मशीन लर्निंग संचालित सॉफ्टवेयर इमेजिंग के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे इसकी क्षमता और सटीकता में और वृद्धि होगी। QDM के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की उम्मीद है। सेमीकंडक्टर चिप्स के दोष विश्लेषण उपकरण विकास और अनुकूल में मदद मिलेगी। न्यूरॉन्स की इमेजिंग तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान में संभावित अनुप्रयोग है। नई सामग्रियों के अध्ययन और भूगर्भीय चुंबकीयकरण अध्ययन में उपयोगी होगा। इसका उपयोग जैविक और भूगर्भीय इमेजिंग में भी किया जा सकता है। यह विकास भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है और इस क्षेत्र में देश का पहला पेटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों यह है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत और श्रीलंका के बीच 11वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों यह हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।